हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल यानी चैनल में स्वागत है। तो आज हम छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह के बारे में स्टडी करेंगे फ्रेंड्स, जो कि छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक से जितने भी डिटेल हैं मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊँगा फ्रेंड्स, बहुत ईजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला है तारापुर का विद्रोह, और यह विद्रोह 1842 से 1854 ईस्वी में हुआ। तो उस समय भोपाल देव बस्तर के राजा थे और भोपाल देव का भाई दलगन सिंह तारापुर का परगने का प्रशासक था। तो नागपुर सरकार के आदेश पर भोपाल देव ने तारापुर का कर बढ़ा दिया, लेकिन दलगन सिंह तारापुर परगने का शासक होने के कारण दलगन सिंह मांझी और आदिवासी नए कर के कारण उत्तेजित हो उठे और दीवान जगबंधु को पद से हटाने और कर को वापस लेने के लिए विद्रोह कर दिया। और आदिवासियों ने एक दिन दीवान जगबंधु को कैद कर लिया, लेकिन भोपाल देव के हस्ताक्षर पर दीवान जगबंधु को मुक्त करने के बाद आदिवासियों और भी क्रोधित हो उठे और तारापुर का विद्रोह इस तरह हुआ। तो नागपुर सेना और दीवान के सहयोग से आदिवासी को परास्त कर दिया और दलगन सिंह को जेल हो गया और 6 माह तक वह जेल में ही रहे। मेजर विलियम्स ने तारापुर के आदिवासियों की असंतोष को दूर करने के लिए दीवान जगबंधु को पद से हटा दिया और कर को हटा दिया गया। तो कहा जाता है तारापुर का विद्रोह के लिए कर कोई प्रमुख कारण नहीं था। तो प्रमुख कारण क्या था? तो प्रमुख कारण आदिवासियों के परंपरागत जीवन व नियमों के साथ हस्तक्षेप करना प्रमुख कारण था। तो इस तरह से तारापुर विद्रोह का पूरा डिटेल है फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखिएगा, पूरा आपको याद हो जाएगा। तो अगला देखते हैं मेरिया विद्रोह, और यह विद्रोह कब किया गया था? 1842 से 1863 तक किया गया था। अब मेरिया विद्रोह में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उसको मैं डायग्राम के माध्यम से 1 बाय 1 आपको बताऊंगा ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके और बहुत ही आसानी से आपको याद हो सके। तो चलिए देखते हैं। तो दंतेवाड़ा की आदिम जातियों ने अपनी आत्मरक्षा, परंपरा और रीति रिवाजों पर होने वाले आक्रमणों के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था। अब किसके बीच किया गया था यह भी प्रश्न उठता है। तो अंग्ल मराठा शासक के खिलाफ यह विद्रोह किया गया था। अगर बात करें कि आदिम जातियों का जो रीति रिवाज था वो कैसा था, तो दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रचलित था, इसलिए यह विद्रोह खासकर किया गया था। अगर बात करें तो ग्रिप्शन के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने बस्तर दंतेवाड़ा में मेरिया कहने का मतलब है नर बलि को रोकने के लिए राजा भूपाल देव को आदेश दिया था। नागपुर के भोसला राजा ने दंतेवाड़ा में सुरक्षा नियुक्ति कर दिया कि नर बलि न हो, और यह 24 वर्षों तक ये सुरक्षा रखा गया। तब दंतेवाड़ा आदिवासियों ने इसे अपनी परंपराओं पर बाहरी आक्रमण समझा और अंग्ल मराठा शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तब मेरिया विद्रोह हुआ था, उस समय का दीवान था दलगन सिंह। तब अंग्रेजों ने दंतेवाड़ा मंदिर में नर बलि प्रथा को दबाने के लिए या हटाने के लिए दीवान दलगन सिंह को हटाकर वामन राव को बस्तर का दीवान नियुक्त कर दिया। अब वामन राव को अगर दीवान नियुक्त किया होगा तब वामन राव ने कुछ न कुछ तो कार्य किया होगा कि नर बलि को हटाने के लिए। तो वामन राव नर बलि को हटाने के लिए क्या किया, क्वेश्चन उठता है। तो रायपुर के तहसीलदार शेर खां को नर बलि पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तब वामन राव के द्वारा अगर शेर खां को नियुक्त किया गया था, तब आदिवासियों में फिर से एक ज्वाला भड़क उठी। तब हिडम्बा माझी के नेतृत्व में दंतेश्वरी मंदिर से सैनिक हटा दिए जाए, इस तरह से प्रस्ताव रखा था। तब दीवान वामन राव के आदेश पर शेर खां और उसके साथियों ने आदिवासियों पर बहुत अत्याचार किया, जुल्म किया, बहुत ही अत्याचार किए थे फ्रेंड्स। अब इस तरह से अंग्रेज़ों ने मेरिया विद्रोह को दबाने में सफल रहा। एक तरह से देखा जाए तो जो नर बलि हो रहा था एक तरह से सही हुआ कि बंद किया गया,
तब इस तरह से काबू कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा कि मेरिया विद्रोह को रोक दिया जाए। ये पूरा मेरिया विद्रोह का पूरा डिटेल है फ्रेंड्स, इससे संबंधित क्वेश्चन इसी से पूछेंगे, आप विशेष करके 1 बाय 1 इसको याद रखेंगे। अगला है महान मुक्ति संग्राम लिंगागिरी का विद्रोह, और यह विद्रोह कब किया गया था? तो 1856 से 57 ईस्वी तक किया गया था। अब क्यों किया गया था पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अंग्रेज अधिकारियों की शोषण व दमन नीति के तंग होकर भोपालपट्टनम जमींदार के अंतर्गत आने वाले लिंगागिरी तालुके में तालुकदार घुरवा राम ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विरोध किया था। तब इलियट ने लिखा है कि दोरला आदिवासियों ने गांव को लूटा और माल से लदी बाजरों की बैलगाड़ी पर कब्जा किया। तब यह आक्रमण हुआ था फ्रेंड्स, और किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और घुरवा राम के सैनिक के बीच में हुआ था। कब किया गया था आक्रमण? 3 मार्च 1856 ईस्वी को हुआ। और भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई अंग्रेजों के ओर से लड़ते हुए घायल हो गए और घुरवा राम को पकड़ लिया गया। तब अंग्रेजों ने घुरवा राम के पत्नी और बच्चे के साथ साथ 460 माड़ियों को बंदी बना लिया गया और अंग्रेजों ने घुरवा राम को फांसी दे दिया गया था। तो घुरवा राम को कब फांसी दिया गया था, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 5 मार्च 1856 को फांसी दे दिया गया था। अब फांसी देने के बाद घुरवा राम के जो तालुका को भोपालपट्टनम के जमींदार को दे दिया गया था। अब क्यों दिया गया था? क्योंकि भोपालपट्टनम का जमींदार राम भोई अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए घायल हो गए थे, इसलिए जितने भी घुरवा राम के तालुके में आता था उस सभी को भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई को दे दिया गया था। अब घुरवा राम को छत्तीसगढ़ का दूसरा शहीद भी कहा जाता है। अब इस तरह से घुरवा राम का विद्रोह सन 1857 ईस्वी की महान क्रांति के 1 वर्ष पहले बस्तर के इतिहास में अंकित वीर गाथा तथा द्वितीय आत्माहुति का अध खुला स्वर्णिम पृष्ठ है। घुरवा राम ने अपनी प्रजा की भलाई व प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ यह संघर्ष किया गया था और घुरवा राम का विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है। अगला देखते हैं कोई विद्रोह। तो यह कब किया गया था? 1859 ईस्वी में किया गया था। कोई का अर्थ है वनों में और पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी प्रजा। प्राचीन समय में वन बस्तर रियासतों को महत्वपूर्ण संसाधन रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में अंग्रेजों की शोषण व गलत वन नीति से आदिवासी काफ़ी असंतुष्ट रहते थे। तब फोतकेल के जमींदार नागुल दोरला ने भोपालपट्टनम के जमींदार राम भोई, भेजी के जमींदार जुंगा राजू, इन सभी तीनों ने मिलकर अंग्रेजों द्वारा साल वृक्षों के काटे जाने के खिलाफ 1859 ईस्वी में विद्रोह कर दिया गया था और बस्तर में एक भी साल वृक्ष को काटे नहीं दिया जाएगा। इस संदेश को अंग्रेजों तक पहुंचाया गया था। तब अंग्रेजों तक जैसे ही सूचना पहुंचा, तब अंग्रेजों ने बंदूकधारी सिपाहियों को वृक्षों की कटाई करने वाले मजदूरों की रक्षा के लिए भेजा गया। अब इस बात की खबर आदिवासियों को लगा, तब जल्दी ही मसालों को लेकर अंग्रेजों की लकड़ियों की टालों को जला दिया और आरा चलाने वाले का सिर काट डाला। आंदोलनकारियों ने नारा दिया, एक वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। इस नारे को आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड्स। एक बार और बता देता हूँ, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर, यह नारा दिया गया था कोई विद्रोह में। इस आंदोलन से हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज घबरा उठे और नागुल दोरला के साथ समझौता कर लिया गया और इस तरह लकड़ी कटाई की जो प्रथा थी वह बंद हो गई थी। इस तरह से कोई विद्रोह का पूरा डिटेल है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं मौर्य विद्रोह, और यह विद्रोह कब किया गया था? तो 1876 ईस्वी में किया गया था और मौर्य विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम था। अब देखते हैं कि मौर्य विद्रोह, इस विद्रोह का बहुत कारण था। कौन कौन सी कारण था देख लेते हैं। तो पहला कारण था बस्तर की ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए भू राजस्व विषयक प्रयोग। दूसरा था अंग्रेज सरकार का राजा भोरम देव के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप।
तीसरा था गोपीनाथ और नौकरशाही का आदिवासियों पर जुल्म और अनेक परंपराओं में हस्तक्षेप करना। चौथा था अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। पांचवा विद्रोह था अंग्रेज मुंशियों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना। छठवां था अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बेगारी की प्रथा और मांझियों के अधिकारों में कमी आदि। इस तरह से पूरा मौर्य विद्रोह था। तो पूरा डिटेल है फ्रेंड्स, ठीक है। भूमकाल का विद्रोह तो कब किया गया था? 1910 ईस्वी में यह विद्रोह किया गया था। तो भूमकाल का शाब्दिक अर्थ है भूमि का कंपन या भूकंप, अर्थात उलट पुलट। यह संग्राम बस्तर आदिवासियों का है। यह नारा से विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अब बात करते हैं कि बस्तर में इतिहास में 1910 ईस्वी में आदिवासी संग्राम का विशेष महत्व है और भूमकाल का विद्रोह कई कारणों से भी किया गया था, जिसमें से अनेक कारण इस प्रकार हैं। पहला है अंग्रेजों द्वारा राजा रुद्र प्रताप के हाथों सत्ता न सौंपना। अगला है राजवंश में दीवान न बनाना। तीसरा है स्थायी प्रशासक की बुराइयां। अगला है लाल कलेंद्र सिंह और राजमाता सुवर्ण कुंवर देवी की उपेक्षा। अगला था बस्तर के वनों को सुरक्षित वन घोषित करना। इसी प्रकार अगला है वन उपज का सही मूल्य न देना। अगला पॉइंट था लगान में वृद्धि करना और ठेकेदारी प्रथा को जारी करना। अगला था आदिवासियों को कम मजदूरी देना। अगला पॉइंट था नई शिक्षा नीति। नेक्स्ट पॉइंट है बस्तर में बाहरी लोगों को आना और आदिवासियों का शोषण करना। अगला पॉइंट था बेगारी प्रथा। अगला पॉइंट है पुलिस कर्मियों के अत्याचार। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा आदिवासियों से मुफ्त में मुर्गी, शुद्ध घी और जंगली उपज प्राप्त करना। नेक्स्ट पॉइंट है आदिवासियों को गुलाम समझना। नेक्स्ट पॉइंट है ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना। इस तरह भूमकाल का विद्रोह किया गया था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे फ्रेंड्स। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।